उपचुनाव को लेकर दिग्गजों ने पूरी ताकत उसमें अपनी झोंक दी है। खंडवा दौरे पर पूर्व सीएम कमलनाथ राजनारायण सिंह के लिए प्रचार करेंगे। वहीं निवाड़ी दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रहने वाले हैं। तो आपको बता देंगे उपचुनाव के मद्देनजर दिग्गजों ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। लगातार दिग्गज नेता जो हैं वो पहुंच रहे हैं और चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सदफ हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सदफ, खंडवा दौरे पर एक बार फिर से पूर्व सीएम कमलनाथ जाने वाले हैं, वहीं निवाड़ी दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रहेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं दोनों ही नेताओं के? बिल्कुल अंजलि, जिस तरह से उपचुनाव की तारीखें नज़दीक आती जा रही हैं, उसी तरह से जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं पूरी ताकत अपनी चुनावी मैदान में झोंक रहे हैं और ताबड़तोड़ यहां पर प्रचार किया जा रहा है। आज भी पूर्व सीएम कमलनाथ जो हैं खंडवा जाएंगे और खंडवा लोकसभा सीट के दौरे पर रहेंगे। अलग अलग विधानसभा सीटों पर भी वो जाएंगे और इस दौरान उनकी 2 जनसभाएं भी रखी गई हैं। खंडवा लोकसभा सीट से अगर हम कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें तो राजनारायण सिंह को प्रत्याशी यहां पर बनाया गया है, जिसको लेकर ही ये पूरा प्रचार किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की बात करें तो वो आज पृथ्वीपुर में कमान संभालेंगे और पृथ्वीपुर के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके लिए यहाँ पर प्रचार किया जाएगा। यानी कि अब दिग्गजों ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए ये पूरा ही दम लगाया जा रहा है। खंडवा लोकसभा सीट पर ज्यादा फोकस है। शुरू से ही हम कह रहे हैं कि खंडवा लोकसभा सीट पर दोनों ही पार्टियां ज्यादा फोकस कर रही हैं, क्योंकि इसका लाभ उन्हें जरूर आने वाले जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें मिलेगा। और इसे हम सत्ता के सेमीफाइनल भी कह रहे हैं, इसलिए ही कहा जा रहा है क्योंकि अगर इसमें कांग्रेस के हाथ जीत लगती है तो कांग्रेस का एक बार फिर से कॉन्फिडेंस हाई होगा और विधानसभा चुनाव में वो बड़े ही दमखम के साथ मैदान में उतरेगी। तो वहीं बीजेपी भी इसे सत्ता का सेमीफाइनल मानकर पूरी तैयारी कर रही है, क्योंकि 2 साल बाद विधानसभा के चुनाव भी होना है, इसलिए ये पूरी ही ताकत झोंकी जा रही है। जनता की नब्ज यहाँ पर टटोलने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में आज जो दोनों ही राजनीतिक दल हैं उपचुनाव वाले क्षेत्रों के दौरे पर रहेंगे। जी, लेकिन सदफ, कहा यह भी जाता है कि जिसकी भी सरकार मौजूदा समय में रहती है उपचुनाव के जो रिजल्ट हैं उसी के खाते में जाते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है? अंजलि, बिल्कुल सही कहा आपने। कहा जाता है कि जिसकी सरकार रहती है उपचुनाव वही जीतता है, लेकिन इसका एक एग्जांपल हम आपको देंगे। जिस तरह से हमने देखा है दमोह उपचुनाव में बीजेपी के हाथ हार लगी थी और कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। ये इस उदाहरण को बताता है कि कांग्रेस का भी कॉन्फिडेंस हाई और ये भी इस बात के लिए इशारा करता है कि कांग्रेस भी जरूर यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। या फिर जिस तरह से हमने दमोह उपचुनाव के रिजल्ट देखे हैं, सरकार बीजेपी की थी, दमोह में उपचुनाव हुआ लेकिन जीती कांग्रेस थी। इसलिए कांग्रेस का यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस है वो जरूर हाई नजर आता है और जो बीजेपी है वो जरूर हमें सतर्क नजर आती है, क्योंकि कहा यही जाता है कि जिसकी सरकार रहती है वही उपचुनाव जीतता है। लेकिन दमोह का इलेक्शन में हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। कांग्रेस इस समय काफी ज्यादा अलर्ट है, कॉन्फिडेंट है कांग्रेस, क्योंकि दमोह में जिस तरीके से जीत हासिल की थी उसके मद्देनजर ही अब चुनाव भी दमोह मॉडल पर ही लड़े जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। सदफ, आप बने रहिए।